यू आर नाउ वाचिंग टारगेट विथ उमेश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हमने जीव विज्ञान की कक्षा क्लास 10th के जीव विज्ञान बायोलॉजी पर डिस्कशन करना शुरू किया था और उसमें हमने डाइजेशन चैप्टर आपके बीच उठाया था। डाइजेशन चैप्टर में कुछ बातें चर्चा हुई थी थोड़ा बहुत, जैसे एलिमेंट्री कैनाल पर, डाइजेशन डिफिनीशन पर, उसके टाइप्स पर और उसका एक फिगर ड्रा किया था हमने। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिगर पर प्रैक्टिस भी किए होंगे बेहतर तरीके से और उसको आसानी से बनाए भी होंगे बार बार और एग्जामिनेशन हॉल में आराम से बना भी सकते हैं। तो आइए उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न के भी बच्चे जुड़े हैं तो उनके लिए बता दें कि बिफोर नाउ डिस्कस अबाउट इन केस ऑफ डाइजेशन, दिस डाइजेशन आल्सो डिस्कशन इन definitions and component of digestions and digestive systems figures. Now discuss in our mouth or buccal cavity. Before now mouth or buccal cavity. Today now discussion about in mouth. तो आज हम माउथ के टीथ पर डिस्कशंस कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको टीथ के बारे में। सामान्यतः हमको मालूम है कि एक वयस्क ह्यूमन बीइंग में जो टीथ की संख्या होती है, नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 नंबर होते हैं टीथ की। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा जा होता है, माउथ का जा होता है, जा मीन्स जबड़ा, जो माउथ का जा, जैसे सपोज दैट एक रफली डायग्राम हमने बनाया आपको समझने के लिए। ये माउथ है, एक माउथ का एक साइड पर, ये साइड पर, ये साइड पर क्या है? जा, जा मीन्स जबड़ा। उन जबड़ों के बीच दांत क्या होते हैं? सेटअप होते हैं। अब देखिए, इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि ये चीजें यहां पर सेटअप होती हैं। एक बात और आपको बताते चले, अगर इस कक्षा में हमारे साथ क्लासेस में 11th के भी बच्चे जुड़े हैं तो उनका भी अच्छा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डाइजेशन का बिल्कुल, फिजियोलॉजी पढ़ना है वो बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और 10th वाले जो पढ़ रहे हैं ये आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं बस उसी का क्रम पकड़ते हुए आप चलते रहिए। और ये श्योर मान के चलिए कि बातें आपको एक सीरियल से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आपको आएंगी। और जो नए बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो उनसे ये मेरा निवेदन है कि वो हमारे पिछले क्लास में जो दी गई वीडियो है वो प्ले लिस्ट में बनाया गया है 10th और 12th का। तो 10th वाले बच्चे 10th पर अपना एक बार उस पर जो है देख सकते हैं। देखने के बाद तब ये चीजें उनको बिल्कुल समझ में आएंगी। ओके, चलते हैं। देखिए, दांत तो 32 नंबर्स ऑफ 32 इन माउथ इन जा प्रेजेंट। और माउथ जो टीथ होता है वो कितने टाइप का होता है? क्लासिफिकेशन देखा जाए, सामान्यतः ह्यूमन बीइंग में एक इसका वर्गीकरण किया जाए तो मेनली ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट थिकोडॉन्ट, सेकंड हेटेरोडॉन्ट और थर्ड आपका डाइफियोडॉन्ट होता है। समझिए बात। थिकोडॉन्ट हिंदी मीडियम के बच्चे जाने ये क्या होता है? इसका मतलब होता है गर्ददंती। थिकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? गर्ददंती। देखिए, हमारे माउथ में जो जा है और जा में क्या होती है? बोन्स पाई जाती है। बात समझिएगा, क्या पाई जाती हैं? बोन्स पाई जाती हैं। उन बोनों का, उन बोन्स के साथ जो दांत, टीथ जो होते हैं अटैच्ड होते हैं। बोन्स के साथ टीथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो उसे जिसमें या जिस ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का बोन टू अटैच्ड बाई टीथ, इट्स कॉल्ड एज ए थिकोडॉन्ट, मतलब गर्ददंती। बात समझिएगा, गर्ददंती किसे कहते हैं? गर्ददंती उसे कहते हैं जिसमें जो दांत जबड़े के हड्डियों से, बोन से जुड़े हुए होते हैं, उस प्रकार के दांत को हम गर्ददंती कहते हैं। सपोज दैट ह्यूमन बीइंग में चीजें हैं, वो जो जबड़ा से हड्डी लगी है उससे आपका टीथ जुड़ा हुआ है। दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है विषमदंती हेटेरोडॉन्ट। देखिए, विषमदंती, आप अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि हमारे मुख में जो दांत होते हैं
वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक कृंतक होता है, एक रत्नक होता है, एक अग्रचवर्णक होता है, एक चवर्णक होता है। अर्थात इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन प्रेजेंटेड बाय हेटेरोडोंट। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, विषम दंती कहा गया। क्या कहा गया है, विषम दंती क्यों कहा गया है कि 4 अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। अगला हमने लिखा है डाइफ्यूडोंट, इसका मतलब होता है द्विबार दंती। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके लाइफ में या लाइफ साइकिल में 2 बार टीथ आते हो, 2 बार दांत आते हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, द्विबार दंती कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे ह्यूमन पर बताते हैं हम आपको, मानव पर बताते हैं। मानव में क्या है कि मानव में एक बार जो बच्चा छोटा होता है, लगभग 1 से 2 से लेकर के 5 बरस तक, 6-7 बरस 8 तक, उसमें क्या होते हैं, एक बार दूध के दांत होते हैं, फिर वो दूध के दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उसके बाद नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब जीवन काल में जिसके लाइफ साइकिल में 2 बार क्या हो रहा है, तो 2 बार जो दांत उग रहे हैं, आ रहे हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं, डाइफ्यूडोंट कर रहे हैं, द्विबार दंती कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमने कहा अभी हेटेरोडोंट आपको पढ़ा रहे हैं कि जो दांत होते हैं ह्यूमन बीइंग में, मानव में, वो खास करके कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, इंसिजर। क्या होता है, इंसिजर। नंबर 2 क्या होता है, कैनाइन। क्या होता है, कैनाइन। नंबर 3 क्या होता है आपका, प्रीमोलर। प्रीमोलर। और 4 क्या होता है आपका, मोलर। अब इसकी हिंदी जान लीजिए आप, इसका मतलब होता है कृंतक। कौन से दांत है, कृंतक। ये कौन से दांत है, कृंतक। दूसरा मतलब होता है रदनक। और तीसरा दांत होता है आपका अग्रचवर्णक। चौथा होता है आपका चौर। चौथा क्या होता है, चौर। देखिए, आपको एक फार्मूला भी मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस फार्मूले को आपको बता देते हैं, दांत का फार्मूला क्या है। देखिए अब यहां हम लिख देते हैं 21, 22, 3 अपॉन 2123 इंटू 2। अब देखिए इसके ऊपर सिंबल कर देते हैं। क्या सिंबल करते हैं, 2 के ऊपर I, 1 के ऊपर C और 2 के ऊपर P, 3 के ऊपर M। बात समझिएगा, कुछ नहीं है और ना तो घबराइएगा इसकी। और यहां फिर से आप देख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐड कर दीजिए, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, ठीक। 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 8/8 कर दीजिए और इंटू 2 कर दीजिए। एक बार 2 का गुणा इसके साथ कीजिए, 2, 18, 16। एक बार इसके साथ गुणा कर दीजिए, 16 + 16 = 32। देखिए, इसमें आपको मैथ नहीं लगानी है। आप नहीं तो कहेंगे अरे कैसे अपान था, फिर कैसे ऐड हो गया, फिर कहां से कैसे गुणा होगा। तो इस बात को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, कृंतक जो होता है, एक दांत का एक सिरा आपके ऊपर की तरफ पाया जाता है और एक सिरा कहां पाया जाता है, नीचे की तरफ पाया जाता है।
और कौन कौन से, वो सभी के सभी इंसीजर, यहाँ इसको हम किससे दिखाए हैं, इंसीजर। इंसीजर का मतलब कृंतक, और सी का मतलब कैनाइन रत्नक, और पी का मतलब प्रीमोलर, प्रीमोलर अर्धचर्वरक, और यम का मतलब चर्वरक मोलर। तो इनकी संख्या दिखा दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए इंसीजर की संख्या अर्थात कृंतक की संख्या ऊपर कितनी, आप यहां 2 के साथ 2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 2 2 जा 4, मतलब 4 दांत जो है, कौन से दांत आपके, 4 दांत आपके कौन से, कृंतक वाले दांत, 1 2 3 4। आप यहां भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4, 4 दांत कृंतक वाले ऊपर हैं और 4 दांत कृंतक वाले नीचे। अब देखिए एक बात इसी और हम कंफर्म कर दें, कृंतक का काम क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरना या काटना, स्मॉलेस्ट पार्ट में उसको क्या करना, बांट देना। अब देखिए जो जैसे माउस का एग्जांपल आपको दे दें, चूहे में कृंतक का डेवलपमेंट अधिक होता है, किसका, कृंतक टीथ का डेवलपमेंट अधिक होता है, दांत का विकास अधिक होता है। अगर वो अपने दांत का उपयोग न कर पाए, कौन, चूहा, अगर अपने दांत को कुतरने का उपयोग न कर पाए तो समझिए उसके दांत इतने बढ़ जाएंगे तो उसको खाने पीने में दिक्कत होगी, उसका मुंह जो है हमेशा खुला का खुला रह जाएगा। इसलिए चूहा हमेशा क्या करता है, कुछ न कुछ काटता ही रहता है, कुतरता ही रहता है, जिससे उसके दांत क्या होते हैं, आगे वाले कृंतक दांत जो होते हैं वो घिसते रहते हैं। लेकिन बात यहाँ हम मानव की कर रहे हैं, आपको समझने के लिए भले ही बता दिया, लेकिन बात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं। तो मानव की कंडीशन में यहाँ पर ये अप्लाई होगा कि 4 दांत ऊपर पाए जाते हैं, 4 नीचे पाए जाते हैं, कौन से, कृंतक पाए जाते हैं, और ये फूड मटेरियल्स को कुतरने का काम करते हैं, छोटे छोटे भागों में काटने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल थ्रू आप समझ लीजिए, अभी आप कुतरने की बात नहीं समझ पा रहे, काटने की बात नहीं समझ पा रहे, जैसे आप अमरूद खाते हैं बिना काटे हुए, उसको आप क्या करेंगे, अगर खाना शुरू करेंगे तो पहले का काम कहाँ होगा, पहला यही आपका इंसीजर ही वहां पर परफॉर्म करता है अपना वर्क, ठीक, कौन करेगा, इंसीजर ही करेगा। बात क्लियर, इंसीजर के। तो यहाँ क्या दिया गया, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, मतलब कृंतक 4 ऊपर है, 2 2 जा 4, 4 कृंतक क्या है, नीचे। यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई दी, यहाँ पर देखिए। सेकंड दूसरा है कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है रत्नक। अब आप देखेंगे, स्वयं फील करेंगे, एक यहाँ पर एक साइड पर ऐसे लोकीला दांत लगा होता है, एक इस साइड लोकीला लगा होता है, और एक माउथ के इस साइड लोकीला लगा होता है, एक कृंतक के बगल इस साइड लगा हुआ होता है, कौन, आपका रत्नक, जिसको कैनाइन के नाम से जानते हैं। आप यहां देख सकते हैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, अर्थात ऊपर की ओर कितना है, ये मतलब बटा नहीं है, अपान नहीं है, बल्कि ऊपर दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, कैनाइन की संख्या 2 क्या है, ऊपर की तरफ है, ओके, 2 क्या है, ऊपर की तरफ है, और 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 नीचे की तरफ। आप बिल्कुल देख भी सकते हैं, माउथ की स्ट्रक्चर में दिखा, एक यहाँ पर उपस्थित है, एक यहाँ पर उपस्थित है। अब देखिए रत्नक के कार्य को आप समझते चलिए कि रत्नक का कार्य क्या होता है। रत्नक का कार्य जो होता है, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को, फूड मटेरियल को क्या करेंगे, उसको चीरने और फाड़ने का। जैसे जो मांसभक्षी होते हैं, जो हंटेड टाइप एनिमल्स होते हैं, शिकारी टाइप होते हैं, उसमें मैक्सिमम विकसित होता है, जैसे आपका लायन, कौन सा, लायन। तो वहां पर ये क्या करते हैं, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, कौन, ये आपके कैनाइंस वाले दांत। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या है, वो भी डेवलप होता है, दोनों दांत यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी भोजन को क्या करेंगे, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या पहले देखी जाए कितनी है। आप देखेंगे 2 के साथ इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना होगा, 4। 2 दांत इस साइड उपस्थित रहेंगे, 2 दांत इसके प्रीमोलर के इस साइड उपस्थित रहेंगे। 4, 2 दांत इस साइड है, 2 दांत इस साइड है, किसके, प्रीमोलर। और नीचे की तरफ आप जाएंगे, यहां पर भी 2 दांत इस साइड, 2 दांत, 2 टीथ यहां पर, और 2 दांत यहां, 2 2 4 दांत उपस्थित है।
बात समझिएगा बिल्कुल। 4 प्रीमोलर जो है ऊपर की तरफ है, 4 नीचे की तरफ है। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 के साथ इसका 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरफ कितने हैं, 4। कौन 4? वो आपके प्रीमोलर अग्र चवर्णक, और 2 दूनी 4 क्या है, अग्र चवर्णक नीचे की तरफ। अब इनका फंक्शन सुन लीजिए, कार्य क्या होता है। ये जैसे पहले भोजन उतरा गया छोटे छोटे भागों में, फिर भोजन को चीड़ा फाड़ा गया, फिर उसके बाद अब भोजन जो है यहां पर उसको पीसने का कार्य करता है। कौन? आपका अग्र चवर्णक। क्या करता है अग्र चवर्णक आपका? उसको पीसने का कार्य करता है। दूसरी बात समझिए आप कि अगला है आपका चवर्णक। अब जो चवर्णक होता है, बाकी जितना पीछे दांत बचते हैं, 3 इस साइड और 3 इस साइड, 3 इस साइड, 2 तिहाई 6। आप देख रहे हैं 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 दांत क्या हो गए ऊपर की तरफ, हमने ऊपर की तरफ दिखाया, और 2 तिहाई 6, 2 3 6, ये भी क्या है नीचे की तरफ 6 दांत। किसके उपस्थित हैं? मोलर के। किसके उपस्थित हैं? मोलर के उपस्थित है 6 दांत। अब आप देखेंगे कि इनका कार्य वही भी होता है, सेम होता है। ये भी भोजन को लुब्धि करने के लिए अर्थात उसको पीसने के लिए वर्क करते हैं। आपके फूड मटेरियल्स को स्मॉलेस्ट पार्ट में एकदम बारीक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और ये कौन सा कार्य करता है आपका? ये मोलर करता है। इनकी संख्या 2 तिहाई 6 ऊपर, 2 तिहाई 6 ऊपर। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई आप बताइए कि कैनाइंस की संख्या टोटल आपके मुख में, कृंतक की संख्या आपके मुख में कितनी होती है? देखिए आप आसानी से बता सकते हैं, टोटल संख्या 8 होती है, 2 दूनी 4। आप तुरंत फार्मूला याद रखेंगे, 21-23 वाला आप बता सकते हैं। और एक ICPM फार्मूला है, आप यहाँ बता सकते हैं, 2 दूनी 4 ऊपर, 2 दूनी 4 4 8 हो गया। अगर ऐसे पूछा जाए कैनाइंस की संख्या कितनी होती है, तो वो रत्नक की संख्या कितनी हो, आसानी से आप बता सकते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 हो गया। ऐसे मतलब सभी दांतों की संख्या आप बता सकते हैं। देखिए बच्चों में अगर पूछा जाए आपसे, बच्चों में दांतों की संख्या टोटल कितना होती? चिल्ड्रन या चाइल्ड, बच्चों में जो है दांतों की संख्या जो है टोटली 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। देखिए अब डाटा से इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग डाटा मिलता है, किसी में 20 दिखाई देता है, किसी में 18, किसी में 22 दिखाई पड़ता है, लेकिन नॉर्मली सामान्यता जो है 20 ही माना जाता है। कितना माना जाता है? 20 माना जाता है। सिर्फ यहाँ पर बच्चों में यही 2 गायब होते हैं, ये प्रीमोलर गायब होता है और ये प्रीमोलर गायब होता है, इनकी संख्या 100 होती है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं आपको ये दांत वाला पार्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टंग की। टंग की हिंदी होती है जिह्वा। देखिए पहले जिह्वा के बारे में आप जान लीजिए, क्या है जिह्वा, कैसे। जिह्वा हमारे मुख में पाई जाती है और यह एक मांसलसी संरचना होती है जो पीछे की ओर जुड़ी हुई होती है। कैसी? पीछे की ओर इनसाइड की तरफ क्या होती है? ज्वाइंटेड रहती है, और अपर साइड की ओर आगे की तरफ क्या होती है? बिल्कुल फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। और ये हमेशा मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट का मतलब नमदार रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो इसको हमेशा नम और चिकना बनाए रखती है। लार जो बोला जाता है, स्लेवरी ग्लैंड्स। और ये खास करके इसमें हमें जिह्वा के द्वारा किसी भी टेस्ट की अनुभूति होती है, स्वाद अनुभूति होती है। शायद आप बताइए, यदि जिह्वा में अगर ये टेस्ट बड्स नहीं होते तो क्या हमको किसी भोजन की फीलिंग होती?
बिल्कुल नहीं होती। और अभी जैसे कुछ अलग अलग प्रकार के रेसिपी व्यंजन बनते हैं तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, वो किसकी देन? वो आपके टेस्ट बड्स की देन। और जो किससे जुड़ी हुई होती है उसकी अनुभूति कहाँ कराती है? मस्तिष्क से कराती है, और वहां से सेटिस्फिकेशन मिलता है, हाँ बहुत अच्छा है। आइए आज उसी बर्ड्स पर एक बार हम फिर देख लेते हैं आखिरकार बर्ड्स क्या है, कलिकाएं क्या। देखिए स्वाद कलिकाएं जो होती हैं यहाँ हमको यहाँ पर स्वीट टेस्ट कराती है। कैसा टेस्ट कराती है? स्वीट। लेटरल साइड पर पार्श्वर भाग में हमको कैसा स्वाद होता है? यहाँ पर खट्टे का स्वाद होता है। किससे? खट्टे। इस बी साइड में। और इस साइड में जो इसका हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है, यहां पर हमको कड़वा स्योर टेस्ट, कैसा टेस्ट मिलता है? कड़वा या स्योर टेस्ट मिलता है। और जो ये मध्य वाला भाग होता है, इस वाले भाग में हमको कौन सा? नमकीन स्वाद मिलता है। कौन सा स्वाद मिलता है? साल्टी। कौन सा? साल्टी मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नमकीन। ठीक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीवा में किस जगह किस स्थान पर कैसे स्वाद क्या क्या मिलता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ आगे की तरफ जैसे कोई चीज आप खाते हो, मिठाई की अनुभूति हुई, तो पहले मीठापन का स्वाद आपको फीलिंग होता है। कहाँ से होता है? क्योंकि आगे की तरफ क्या हुआ? टेस्ट बड्स से कलिकाएं किसके लिए? स्वीट, मीठा टाइप। पीछे की तरफ कड़वा चीज खाते हो, तीखी चीज खाते हो, उसका यहाँ पर असर पड़ता है, बहुत यहाँ स्वाद उसका मालूम पड़ता है। खट्टे चीज का कहाँ? इस साइड पे, इस साइड पर जीवा के, और बीच में क्या होता है? यहाँ पर आपको नमकीन का स्वाद पता चलता है। अब देखिए जीभ के कार्य की चर्चा करें। देखिए पहला काम जीवा जो होती है, जो भोजन पहुंचा उस भोजन को लार में मिलाएगी। कहाँ मिलाएगी? सिलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेटेड होने वाला जो लार होता है उसको भोजन में पूरी तरह से बिल्कुल मिलाती है। कौन? जीवा, टंग। मिलाने के बाद यह भोजन को बार बार एक साइड से इस साइड से उस साइड, मतलब दांतों की तरफ ले जाती है, दोनों तरफ। और जो हमारे मुख में कुछ अंश भोजन का फंसा हुआ रहता है उसको भी निकालने में पूरी तरह से मदद करती है। अब ये बातें आपको बिल्कुल, अब अगर पूछा जाए आपसे कि पाचन की, डाइजेशन का स्टार्ट कहां से होता है, तो डाइजेशन का स्टार्ट हमारे माउथ से शुरू हो। कहां से? अगर ये पूछा जाए भौतिक फिजिकल डाइजेशन कहां हो रहा? माउथ से। कैसे? वो फिजिकल डाइजेशन हमारे जो दांत हैं, टीथ हैं, उसको छोटे छोटे भागों में काट रहे हैं और जीवा उसको उसमें लार मिला रही है। और अब वहीं पर केमिकल्स भी डाइजेशन होता है, क्योंकि सिलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की तीन प्रकार की इसमें ग्रंथियां होती हैं। आपको हम आगे पढ़ाएंगे, जब ग्रंथि पढ़ाएंगे, और तब वहां पर बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे। वहां पर टाइलिन एंजाइम क्या क्या होता है और लाइपेज एंजाइम कहाँ कैसे डाइजेस्ट करता है, उसकी चर्चा वहां पे करेंगे। तो भोजन का प्रथम पाचन क्या हो गया? यहाँ से आपके माउथ से स्टार्ट हो गया भोजन। अब देखिए हम इस पॉइंट पर आते हैं। भोजन यहाँ से पाचित हुआ, और पाचित होने के बाद सीधा सीधा कहाँ पर आता है? ये फ्रेनिक्स में आता है। कहाँ आता है? फ्रेनिक्स। फ्रेनिक्स की हिंदी होती है ग्रसनी। क्या होती है फ्रेनिक्स की हिंदी? ग्रसनी। कहाँ पहुंचा आपका? ग्रसनी में भोजन पहुंचा। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है ग्रसनी की? यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ग्रसनी की लंबाई 12 to 15 होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 12 to 15 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। देखिए ग्रसनी जो होती है का, वो आपकी भोजन और वायु की सहमान होती है। क्या होती है? भोजन और वायु की सहमान। अभी आपको एक एग्जांपल हम बता दें कि यहाँ आप देखेंगे कि जैसे भोजन भी चलता है, यहाँ से वायु भी चलती है, भोजन भी चला और वायु भी चली। एक बार एक जगह पर आंध्र प्रदेश में, वहां खास करके लड्डू खाने की प्रतियोगिता चलती थी, और उस प्रतियोगिता में लोग भाग लेते थे। तो हुआ क्या कि जितना तेजी से कोई जो खा सके उतना तेजी से खा सकता था।
तो देखिए यहां हमने बताया कि भोजन भी आ रहा है, वायु भी आ रही है। अब वो खाना शुरू किया और वो लड्डू का टुकड़ा या भोजन का कण आकर के यहाँ जो श्वसन मार्ग है उसमें आके फंस गया और वो फिर वापस नहीं निकल पाया, और जब ना निकल पाया उसके नाते उस बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई। कभी कभी आप लोग भी जल्दबाजी में यदि भोजन करते हैं, फूड टेक करते हैं, तो चावल क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपके श्वास नाल वाले भाग में फंसता है, तुरंत वो बाहर निकल जाता है, छींक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ क्या है, ये ग्रसनी जो है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी है और यहाँ पर श्लेष्म का आवरण है, भोजन फिसलता हुआ आता है। और यही ये एक काम ग्रसनी और करती है, ये वॉइस मतलब आवाज जो उत्पन्न होती है वहीं से निकलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ट्रैकिया जुड़ रहा है, यहाँ पर एक घाटी द्वार और घाटी ढापन होता है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस होता है। सपोज दैट ये, या इसको हम नहीं यहीं बना दे रहे हैं इसकी संरचना। देखिए ये चीजें कहाँ, यहां पे पाई जाती है, बात समझिएगा। जैसे जब भोजन आता है, भोजन जब आएगा तो ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा और फूड आराम से नीचे की तरफ चला आता है। जब वायु आता है तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब वायु आएगा, एयर आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के नाते फिर हवा अंदर की तरफ रिलीज करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती। वहां पे क्या हुआ था कि भोजन और वायु दोनों साथ आ गया और टुकड़ा क्या हो गया, अंदर श्वास नलिका में चला गया और इससे वहां पर समस्या। तो ग्रसनी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। 12 से 15 सेंटीमीटर ग्रसनी लंबी होती है और ये भोजन और वायु का सहमार्ग होती है। आगे चल करके ग्रसनी का निचला हिस्सा जो होता है वो ओएसोफेगस में खुलता है, ग्रास नलिका में खुलता है। कहाँ खुलता है? ग्रास नलिका में खुलता है। अब आज की क्लास इसी तक हम लेते हैं। आप लोग देखिए, देखने के लिए देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलता है, तो कम से कम आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, जिससे ये लगे कि हाँ हम जो बता रहे हैं कम से कम लोग पसंद कर रहे हैं। अगर न लाइक कर पाए तो भाई अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी मार दिया करिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।